मलाकी तीसरा बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किसमें ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदामद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदामद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़िश्ता ज़माने में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ, और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते, और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं, और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। दाहियाकियों की अदायगी। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दाहियाकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाहियाकी ज़ख़ीरे खाने में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिल कुशा ममलिकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदा का रहम का वादा। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हुजूर मातम करना ला हासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बुरोमंद होते हैं, और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावंद ने मुतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे, और सादिक और शरीर में, और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे।